क्या विवाह से पहले जनेऊ संस्कार जरूरी है? क्या अपने पितरों के तर्पण के लिए भी जनेऊ संस्कार जरूरी है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न सनातन धर्म के अनुयायियों के मन में उठते रहते हैं। इन कारणों से वह अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि उनका जनेऊ संस्कार करना है। जब जनेऊ संस्कार की सही उम्र 9 से 11 साल तक की हो, तब तो बच्चे आसानी से मान भी जाते हैं। यह उम्र निकलने के बाद उनको अपने दोस्तों के बीच में झिझक होने लग जाती है। कई तरह के प्रश्न उनके मन में आने लग जाते हैं। वह अपने माता पिता से जिद करते हैं कि मुंडन क्यों कराऊं, मैं जनेऊ क्यों पहनूं, यह संस्कार क्यों जरूरी है। आइए पहले इन सब बातों में विचार करें। यदि आपको इस विषय में रुचि है तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी बीच बीच में न छोड़ें। कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म के समय सभी हीन क्षुद्र विचार के होते हैं, फिर जैसे संस्कार उनको दिए जाते हैं उसी हिसाब से उनका नया जीवन हो जाता है। कहा गया है, जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। One becomes what he thinks and does। जैसे जमीन से लोहा निकलता है, वह इतना मजबूत नहीं होता कि उसे तुरंत बर्तन बनाए जा सके या औजार बनाए जा सके। उसे गरम भट्टी में डालना होता है जिससे उसके हीन अयस्क गल जाते हैं और शुद्ध लोहा हमको प्राप्त होता है। हम उससे चाकू, कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि औजार भी बना सकते हैं और कढ़ाई आदि बर्तन भी बना सकते हैं। और अलग अलग तापमान से उसी लोहे का संस्कार कर अलग अलग रूप भी हम उसको दे सकते हैं। फौलाद, स्टील, स्टेनलेस स्टील भी हम उससे बना सकते हैं। इसी तरह मनुष्य जीवन भी है। मनुष्य जीवन की पूर्णता के लिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन में 16 संस्कार बताए। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तब पुंसवन संस्कार किया जाता है, जिसमें माँ और पूरे परिवार को गर्भावस्था में उचित व्यवहार, आचार विचार और संस्कार संबंधी शिक्षा दी जाती है। बच्चे के पैदा होने पर नामकरण, अन्नप्राशन आदि संस्कार किए जाते हैं। तो मरने के बाद भी मरणोत्तर श्राद्ध, तर्पण, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ऐसे ही जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है जनेऊ संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है और यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इसमें एक धागा जिसे जनेऊ या यज्ञोपवीत कहा जाता है, उसको शरीर में धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है और प्रजापिता ब्रह्मा जी के साथ सहज प्रकट हुआ है। ऐसे उत्तम व शुभ यज्ञोपवीत को धारण करो और बल, आरोग्य एवं तेज को प्राप्त करो। यज्ञोपवीत में सबसे ऊपर एक गांठ है जो प्रणव ओम का प्रतीक है। उसके नीचे 3 गांठ हैं जो 3 व्याहृतियां भू, भुवः और स्वः का प्रतीक हैं। यज्ञोपवीत में 3 लड़ें या 3 पल्ले हैं। हर लड़ 3 धागे से बनी हुई होती है। इस तरह कुल 9 धागे
गायत्री मंत्र के 9 शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र की प्रतिमा है। इसको गायत्री मंत्र की चलती फिरती मूर्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह शरीर में धारण की जाती है। गायत्री शक्तिपीठ में जो गायत्री माता की मूर्ति विराजमान है वह फिक्स फोन की तरह मानी जा सकती है, तो जनेऊ को गायत्री मंत्र के मोबाइल मूर्ति के रूप में जाना जा सकता है। जिस तरह मोबाइल को रोज चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसके साथ चार्जर भी आवश्यक होता है, इसी तरह गायत्री मंत्र की मूर्ति यज्ञोपवीत को भी रोज गायत्री मंत्र जप करके चार्ज करना होता है। चार्जर के रूप में माला साधक को दी जाती है। हर माला में 108 दाने होते हैं। हर दाने में एक बार गायत्री मंत्र का जप करना होता है। 3 माला नित्य जप करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। गायत्री मंत्र का रोज जप करने से जीवन का कायाकल्प हो जाता है, सद्बुद्धि मिल जाती है, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, जिससे हम अध्ययन और अपने दैनिक कार्यों को अत्यधिक कुशलता के साथ कम समय में पूरा कर पाते हैं। जीवन में आत्मबल बढ़ने के साथ नकारात्मकता, क्रोध, भय आदि का नाश होने लग जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अर्थात हम उस वरदायिनी वेद माता गायत्री की उपासना करके पवित्रता, उत्तम स्वास्थ्य, प्राण बल, उत्तम संतान, उत्तम पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त करते हुए ब्रह्मलोक को गमन करते हैं। जिनको गायत्री मंत्र के लाभों के बारे में विस्तार से जानना है, वह वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई पुस्तक गायत्री महाविज्ञान का जरूर अध्ययन करें। कुल मिलाकर इतना समझ लें कि केवल जनेऊ धागा डालने से जीवन पवित्र नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि जनेऊ धागा रोज हमको जप करने की याद दिलाता है। रोज हम गायत्री मंत्र जप करने लग जाते हैं तो बुद्धि पवित्र होने लग जाती है, तो जीवन श्रेष्ठ बनने लग जाता है। यह जनेऊ धागा पहनने का चमत्कार है। इसलिए हर शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य से पहले जनेऊ संस्कार को महत्वपूर्ण बताया गया है। रोज गायत्री मंत्र जप करने वाले व्यक्ति के ऊपर समाज का विश्वास हो जाता है कि यह जो भी कार्य करेगा वह कार्य पूरी ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी से करेगा। जप करने का तरीका बच्चों को उनके दैनिक जीवन में आराम से कर सकने लायक बताया जाता है। वह 15 मिनट गायत्री मंत्र जप यदि प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो वह सर्वोत्तम है। अन्यथा हारी बीमारी में, कष्ट कठिनाई में बिना नहाए भी केवल हाथ मुंह धोकर जप किया जा सकता है। जिनको स्वास्थ्य की समस्या है उनके लिए खाली पेट जप करने की अनिवार्यता भी नहीं है। कुछ खाकर यदि जप करते हैं तो थोड़ा आलस्य तो जरूर होता है, मन कम लगता है, लेकिन तब भी जप कर सकते हैं। अशौच की स्थिति में माला पकड़ के जप न करें। मानसिक जप कभी भी कैसी अवस्था में भी किया जा सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार के दिन गायत्री मंत्र जप करने के अलावा वेद अध्ययन, स्वाध्याय और नियमित यज्ञ के छोटे स्वरूप का अभ्यास भी कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा, कौन सा मुहूर्त उत्तम रहेगा, यह विचार तभी करें जब आप जनेऊ संस्कार के
सही समय अर्थात 11 साल से कम उम्र में कर रहे हों। यदि उम्र निकलते जा रही हो तो बहुत अधिक विचार न करें। तब शुभ संकल्प शीघ्र साकार का सूत्र अपनाएं। गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ में वर्ष भर संस्कार का क्रम चलता रहता है। 3000 से अधिक जनेऊ संस्कार प्रतिवर्ष गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ जिला नैनीताल में होते हैं। केवल वसंत पंचमी के दिन 600 जनेऊ संस्कार होते हैं। गायत्री शक्तिपीठ में संस्कार कराने के लिए कोई भी शुल्क का निर्धारण नहीं है। श्रद्धा से जो भी व्यक्ति धन दान या वस्तु दान करते हैं उनको श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट की रसीद दी जाती है। संस्कार पंजीयन करने के लिए गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ के व्हाट्सएप नंबर 90 124 90 120 में व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे का नाम, पिता का नाम, ग्राम, मोहल्ले, पोस्ट ऑफिस, जिला के नाम के साथ मोबाइल नंबर भी लिखना होता है। इसके बाद सामग्री की लिस्ट व्यक्ति को व्हाट्सएप से ही दे दी जाती है। धोती, मंत्र दुपट्टा, दीक्षा सेट, ब्रह्मदंड, बलिवैश्य कुंड आदि सामग्री गायत्री शक्तिपीठ के साहित्य बिक्री केंद्र में खरीदने के लिए उपलब्ध रहता है, जो कि अपनी क्वालिटी में बाजार मूल्य से कम दरों में उपलब्ध होता है। पूजा के उपयोग में आने वाले थाली, कटोरे, बर्तन आदि पहले गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ से ही उपलब्ध कराए जाते थे। जिन बर्तनों को प्रतिदिन कम से कम 10 परिवार इस्तेमाल कर लेते थे। कोरोना काल में गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मंदिरों को जारी एडवाइजरी के बाद कि पूजा सामग्री, रोली, तिलक आदि की दिन भर सामूहिक थाली न चलाई जाए, तब से बर्तन आदि घर से मंगाने लगे हैं। जिन बर्तनों को प्रयोग करने के बाद लोग वापस अपने घर ले जाते हैं, जिनको सामग्री लाने में असुविधा है, तो उनको सामूहिक प्रयोग में आने वाले बर्तनों की इजाजत भी दे दी जाती है। संस्कार करने वालों के मुंडन के लिए स्थानीय नाई प्रातःकाल गायत्री शक्तिपीठ में उपलब्ध रहते हैं, जो फिलहाल 60 रुपया प्रति मुंडन का लेते हैं। इसके बाद अगली व्यवस्था है भोजन की। बड़े पर्व में संस्कार के बाद निःशुल्क भोजन व्यवस्था में पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल आदि रहता है। अन्य दिनों में कड़ी चावल की निःशुल्क व्यवस्था बन जाती है। संस्कार वाले यदि अन्य दिनों में भी पूड़ी, सब्जी, कड़ी चावल आदि की मांग करते हैं तो महिला स्वावलंबन से जुड़ी बहनों के माध्यम से 30 रुपये 40 रुपये में यह व्यवस्था बन जाती है। लेकिन उसके लिए पहले दिन भोजन करने वालों की संख्या लिखना अनिवार्य है। और जिनको पूड़ी, पनीर, पुलाव, रायता, गुलाब जामुन आदि अनेक व्यंजनों की आवश्यकता महसूस होती है, तो उनके लिए कैटरिंग वालों को बुलाकर भी व्यवस्था कर दी जाती है। कैटरिंग की व्यवस्था के लिए कुछ दिन पहले से सूचना देनी होती है। कुछ सावधानियां सुने। संस्कार कराने वालों के लिए कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। गायत्री शक्तिपीठ में जो संस्कार कराने आते हैं उनको दिए हुए समय का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में केवल आधा घंटे की छूट दी जा सकती है, अन्यथा कार्यक्रम उनका उस दिन कैंसिल मान लिया जाता है। देरी से आने पर उनको घर वापस भेज दिया जाता है, जिससे असुविधा होती है। दूसरा निवेदन, किसी भी तरह के नशा व्यसन, यहाँ तक कि पान, बीड़ी, गुटखा का प्रयोग करना परिसर में बिल्कुल निषिद्ध माना जाता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जरूर करवा सकते हैं, किंतु उससे कार्यक्रम करने वाले आचार्य, उपाचार्य और अन्य संस्कार करने वालों को कोई व्यवधान न हो, यह ध्यान रखना है। यह जानकारी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इससे लाभ उठा सकें।
जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करें। गायत्री शक्तिपीठ के अन्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको लगातार प्राप्त होते रहे तो इसके लिए गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।